ये हमारा 2023 से है, ठीक है, 23 से ये 2024 तक का है, तो देख लेते हैं इसको पहले से। तो उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023, ठीक है, उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 8 से 9 दिसंबर 2023 को कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह जो आयोजित हुआ था देहरादून में हुआ था, ठीक है। उस उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन हुआ था देहरादून। और देहरादून में कहाँ पे हुआ था? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में हुआ था, ठीक है। वन अनुदान अनुसंधान संस्था यानी FRI देहरादून में हुआ था उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट हमारा आपदा प्रबंधन पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नवंबर 2023 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो आपदा प्रबंधन पे जो छठा हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये देहरादून में हुआ था, ठीक है। आपदा प्रबंधन पर छठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नवंबर 2023 में देहरादून में होता है। अगला हमारा उत्तराखंड युवा सिख सम्मेलन 18 दिसंबर 2023 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो उत्तराखंड युवा सिख सम्मेलन जो हुआ था 18 दिसंबर 2023 को, ये रुद्रपुर में हुआ, ठीक है। उत्तराखंड युवा सिख सम्मेलन जो हुआ था रुद्रपुर में हुआ था, उधम सिंह नगर। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन 31 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड जो महोत्सव था उसका आयोजन 31 अक्टूबर से 9 नवंबर तक 2023 में ये लखनऊ में होता है, ठीक है। उत्तराखंड महोत्सव कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में होता है। अगला हमारा 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 7-8 अक्टूबर 2023 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस जो 2023 में हुआ था देहरादून में हुआ था, ठीक है। 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 7-8 अक्टूबर 2023 को देहरादून में आयोजित हुआ था। अगला हमारा उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन 9 अक्टूबर 2023 को कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड युवा जो महोत्सव था इसका आयोजन 9 अक्टूबर 2023 में देहरादून में होता है, ठीक है। उत्तराखंड युवा महोत्सव का जो आयोजन हुआ था 9 अक्टूबर को देहरादून में होता है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकान, ठीक है, राष्ट्रीय जो होम्योपैथिक सम्मेलन है होम्योकान 2023 का आयोजन मई 2023 में कहाँ हुआ था? तो दून विश्वविद्यालय में होता है, ठीक है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकान 2023 का आयोजन दून विश्वविद्यालय देहरादून में होता है, दून विश्वविद्यालय देहरादून। नेक्स्ट हमारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली जो अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी जो आयोजित की गई थी ये हरिद्वार में की गई थी, ठीक है। पहली जो अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी देहरादून में की गई है। अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन 1 से लेकर 7 मार्च 2023 को कहाँ किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय जो योग महोत्सव था ना ये ऋषिकेश में किया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में किया गया था 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक 2023। अगला हमारा अन्न महोत्सव का आयोजन 13 से 16 मई 2023 के मध्य कहाँ आयोजित हुआ था? तो अन्न महोत्सव जो हुआ था ना वो चाह रहा है कि श्री अन्न महोत्सव का जो आयोजन किया गया था 13 से लेकर 16 मई 2023 को, ये देहरादून में किया गया, ठीक है। अन्न महोत्सव कहाँ पे हुआ था? देहरादून में। 7वां उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7वां उद्यमिता जो शिखर सम्मेलन हुआ था काशीपुर में होता है, ठीक है। 7वां उद्यमिता जो शिखर सम्मेलन होता है वो कहाँ पे होता है? काशीपुर में। राज्य के पहले GI टैग यानी सांकेतिक भौगोलिक सांकेत महोत्सव कहाँ हुआ था? तो भौगोलिक सांकेत महोत्सव जो आयोजन किया गया था वो कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? तो ये हुआ था 17 से लेके 21 नवंबर 2023 को, ठीक है, 17 से लेके 21 नवंबर 2023 को। और अगर पूछा है कि उत्तराखंड से टोटल GI टैगों का उत्पादन कितने GI टैग मिले हैं उत्तराखंड में, टोटल कितने उत्पादों को? तो 27 उत्पादों को मिले हैं, ठीक है। कितने उत्पादों को? 27 उत्पादों को मिले हैं। और राज्य में जो GI टैग यानी पहले GI महोत्सव का जो आयोजन किया गया था 17 से लेके 21 नवंबर 2023 को किया गया था, ठीक है। उत्तराखंड में तितली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में जो तितली महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो टिहरी में, ठीक है। तितली महोत्सव टिहरी में मनाया गया था उत्तराखंड में। नेक्स्ट हमारा अगला है अविरल गंगा निर्मल गंगा अभियान का आरंभ 16 अप्रैल 2023 में कहाँ से किया गया था? तो पूछा रहा है कि जो अविरल गंगा निर्मल गंगा का अभियान था उसका आयोजन 16 अप्रैल 2023 को कहाँ से हुआ था? तो परमार्थ निकेतन से, ठीक है। परमार्थ निकेतन जो ऋषिकेश में वहाँ से हुआ था, ठीक है। अविरल गंगा निर्मल गंगा का अभियान जो शुरू हुआ था वो परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से हुआ था। अगला है द बिटल एंड गंगा फेस्टिवल 27 से लेके 29 अक्टूबर, ठीक है, 3 दिन का फेस्टिवल था ये 2023 में कहाँ हुआ था? तो द बिटल एंड गंगा फेस्टिवल जो हुआ था वो ऋषिकेश में हुआ था, ठीक है। द बिटल्स एंड गंगा फेस्टिवल ऋषिकेश में हुआ था। अगला हमारा राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो राज्य का जो पहला सिग्नेचर ब्रिज है ना वो नरकोट रुद्रप्रयाग में बनाया गया है, ठीक है। राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज नरकोट रुद्रप्रयाग में बनाया गया है। अगला हमारा राज्य का पहला मल कीचड़ उपचार संयंत्र FSTP
कहाँ स्थापित किया है? तो राज्य का पहला जो मल कीचड़ उपचार संयंत्र है वो किच्छा रुद्रप्रयाग में बनाया है, ठीक है। मल कीचड़ से किच्छा याद कर सकते हैं, तो राज्य का जो मल कीचड़ उपचार संयंत्र है ना वो किच्छा रुद्रपुर, ठीक है, किच्छा रुद्रपुर उधमसिंह नगर में बनाया गया है। और उधमसिंह नगर का जो मुख्यालय है वो है, ठीक है, रुद्रपुर जो है उधमसिंह नगर का मुख्यालय है। नेक्स्ट हमारा, प्रदेश का पहला हेल्थी एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रदेश का जो पहला हेल्थी एटीएम पूछा रहा है, ठीक है, तो यह जो स्थापित किया गया है सचिवालय भवन देहरादून में, ठीक है। प्रदेश का पहला हेल्थी एटीएम सचिवालय भवन देहरादून में स्थापित किया गया है। प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्थापित किया गया है। तो प्रदेश का जो सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना वो हल्द्वानी में है, ठीक है। प्रदेश का पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। प्रदेश की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई गई है? तो प्रदेश की जो पहली टनल पार्किंग है वो कैंपटी फॉल में बनाई गई, ठीक है। कैंपटी फॉल मसूरी में प्रदेश की पहली टनल पार्किंग बनाई गई है। देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक, देश का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देश के परिप्रेक्ष्य में पूछा है कि देश का जो पहला पॉलीथीन कचरा बैंक है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो देहरादून में, ठीक है। देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित किया गया है देहरादून में। नेक्स्ट हमारा, देश का पहला वाष्प व भाप से पीने के पानी का प्लांट, ठीक है, वाष्प और भाप के द्वारा, ठीक है। देश का पहला, सॉरी प्रदेश का, ठीक है, उत्तराखंड का पहला वाष्प और भाप से पीने के पानी का प्लांट कहाँ बनाया गया, कहाँ स्थापित किया है? रुद्रपुर में, ठीक है। देश का पहला वाष्प और भाप से पीने का जो पानी का प्लांट बनाया गया है वो रुद्रपुर में बनाया गया, रुद्रपुर उधमसिंह नगर में, ठीक है। नेक्स्ट है पहला देश का, सॉरी प्रदेश का पहला, ठीक है, स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र मई 2023 में कहाँ स्थापित किया है? तो प्रदेश में जो पहला स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र बनाया गया है मई 2023 में हल्द्वानी में, ठीक है। कहाँ पे बनाया गया ये? हल्द्वानी में देश का पहला स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र मई 2023 में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? हल्द्वानी में, ठीक है। स्वावलंबन कनेक्टर केंद्र हल्द्वानी। नेक्स्ट हमारा, बद्री नस्ल की गायों हेतु राष्ट्रीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो बद्री नस्ल, ठीक है, पूछा रहा है कि गाय की जो नस्ल है ना बद्री नस्ल, उसकी गायों के लिए, ठीक है, गायों हेतु पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की जो स्थापना की गई, कहाँ की गई? तो नरियाल गांव चंपावत में, ठीक है। नारियाल गांव चंपावत में प्रदेश की बद्री नस्ल की गायों हेतु प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। अदरक बीज उत्पादक केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो अदरक बीज जो उत्पादन केंद्र है ये भी चंपावत में स्थापित किया गया है, ठीक है। अदरक बीज उत्पादन केंद्र भी चंपावत में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, माउंटेन म्यूजियम एंड तारामंडल संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो माउंटेन म्यूजियम एवं तारामंडल जो संस्था है उसकी स्थापना पौड़ी में की गई है, ठीक है। माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल संस्थान की स्थापना पौड़ी में की गई है। नेक्स्ट हमारा अगला है, देश का पहला राज्य जहां सरकारी मदर मिल्क, ठीक है, सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जा रहा है। तो देश का जो पहला है ना सरकारी मदर मिल्क बैंक, ये जो नवजात शिशु होते हैं उनको, उनके लिए जो दूध की कमी को पूरा करने के लिए आती है, ठीक है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसको कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। देश का जो पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक है वो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। अगर हमारा राज्य का पहला राज्य जो, देश का पहला राज्य जो जीआई बोर्ड का गठन करने जा रहा है, तो जीआई बोर्ड का जो गठन करने जा रहा है उत्तराखंड करने जा रहा है, ठीक है। जीआई बोर्ड का जो देश का पहला राज्य जिसने जीआई बोर्ड का गठन किया है वो उत्तराखंड है। अगला हमारा, दिसंबर 2023 में राज्य के कितने उत्पादों को एक साथ जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? तो जीआई टैग हर, पूछा रहा है कि जो 10 साल के लिए होता है, ठीक है, वह जो होता है 10 साल के लिए होता है, हर 10 साल में क्या होता है इसको पुनः रिन्यू कराना पड़ता है जीआई टैग को। तो पूछा रहा है कि दिसंबर 2023 में जो कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला था ये पूछा रहा है, ठीक है। तो ये मिला था दिसंबर 2023 में 18 उत्पादों को, ठीक है, 18 उत्पादों को मिला था दिसंबर 2023 में जीआई टैग। और अब तक राज्य के कितने उत्पादों को मिला है? तो अब तक 27 उत्पादों को मिल चुका है, ठीक है। जीआई टैग दिसंबर 2023 में 18 उत्पादों को मिला था और जो अब तक मिला है वो 27 उत्पादों को अब तक मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु किस देश की कृषि तकनीक की सहायता ली जा रही है? तो राज्य में जो बागवानी को बढ़ावा देने के लिए जो सहायता ली जा रही है ना वो किस देश की तकनीक की ली जा रही है? तो इजराइल की, ठीक है। इजराइल देश की तकनीकों की सहायता से उत्तराखंड में बागवानी को क्या दिया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु चलाए गए मिशन का क्या नाम है? तो अखरोट उत्पादन के लिए जो मिशन चलाया जा रहा है वेलनेट मिशन चलाया जा रहा है, ठीक है। वेलनेट मिशन अखरोट उत्पादन के लिए चलाया जा रहा है राज्य में। नेक्स्ट हमारा, प्रदेश में अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया है? तो प्रदेश में जो अग्निशमन सेवा सुरक्षा जो सप्ताह मनाया गया था वो 14 से लेकर 20 नवंबर, ठीक है। 14 से लेकर 20 नवंबर 2023 को प्रदेश में अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह चलाया गया था।
प्रदेश की निजी हेलीपैड योजना कब प्रारंभ की गई थी? वो प्रदेश की जो निजी हेलीपैड योजना प्रारंभ की गई थी वो 4 दिसंबर 2023 से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, प्रदेश की निजी हेलीपैड योजना 4 दिसंबर 2023 से प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री धामी द्वारा हाल ही में कौन सी ई बुक का विमोचन किया गया है? तो पुष्कर सिंह धामी ने जो विमोचन किया है जो ई बुक का, वो हाल ही में जो विमोचन किया है वो मेरी योजना ई बुक का। ठीक है, मेरी योजना ई बुक का जो विमोचन किया है वो पुष्कर सिंह धामी ने किया है। ठीक है, हाल ही में कौन सी पुस्तक का विमोचन किया है? तो मेरी योजना पुस्तक का। भूस्खलन सूचकांक 2023 में देश का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो भूस्खलन सूचकांक जो 2023 है ना, उसमें रुद्रपुर जो जिला है, सॉरी रुद्रप्रयाग जो जिला है ना, वो क्या है, शीर्ष पर है। ठीक है, रुद्रप्रयाग जिला जो उत्तराखंड का है वो शीर्ष पर है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रुद्रपुर जो किसके अंदर आता है? तो उधम सिंह नगर के अंदर आता है। ठीक है, उधम सिंह नगर का मुख्यालय है रुद्रपुर। तो भूस्खलन सूचकांक 2023 में देश में जो टॉप, देश का जो कौन सा जिला टॉप पे है? तो ये है रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्य की किस कृत्रिम झील का उद्घाटन किया था? तो 12 अक्टूबर 2023 को जो मोदी जी ने पूछा है कि राज्य में कौन सी झील का उद्घाटन किया था? ठीक है, कौन सी कृत्रिम झील का? तो थरकोट झील पिथौरागढ़ का। ठीक है, थरकोट झील जो पिथौरागढ़ में स्थित है, 12 अक्टूबर 2023 को मोदी जी ने उस झील का, ये कृत्रिम प्रकार की झील है तो इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। ठीक है, थरकोट झील कहाँ पे है? तो पिथौरागढ़ में है। अगला हमारा दिसंबर 2022 में नवनिर्मित कृत्रिम झील कोली ढेक झील कहाँ अवस्थित की गई है? तो दिसंबर 2022 में जो कोली ढेक झील का जो निर्माण किया गया वो लोहाघाट चंपावत में। ठीक है, कोली ढेक जो झील है ना वो लोहाघाट चंपावत में की जा रही है, और ढेक लोग कहाँ पे रहते हैं? चंपावत में रहते हैं। ठीक है, लोहाघाट में। हाल ही में किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया? तो राष्ट्रीय धरोहर जो घोषित किया गया था ना वो तुंगनाथ को किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड का पूछा है कि सबसे ऊंचाई पे कौन सा, सबसे ऊंचाई पे जो कौन सा मंदिर है ना, तो तुंगनाथ मंदिर है। ठीक है, और यह क्या है? राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। ठीक है, हाल ही में इस तुंगनाथ मंदिर को क्या किया है? राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा अगला है, राज्य में वंदे मेट्रो को कहाँ से कहाँ तक चलाया जा रहा है? तो राज्य में जो वंदे मेट्रो को चलाया जा रहा है ना, पूछा रहा है कि कहाँ से कहाँ तक? तो काठगोदाम से देहरादून। ठीक है, राज्य में जो वंदे मातरम जो मेट्रो है ना, वंदे मेट्रो, तो वंदे मेट्रो ट्रेन को जो चलाया जा रहा है वो काठगोदाम से देहरादून तक चलाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा उत्तर भारत के प्रथम आर्किड पार्क का मई 2023 में उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तर भारत का जो पहला आर्किड पार्क है ना, मई 2023 में जो उद्घाटन किया जा रहा है ये मंडल घाटी चमोली में किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे किया जा रहा है? मंडल घाटी चमोली में उत्तर भारत के पहले आर्किड पार्क 2023 में उद्घाटन किया गया था। ठीक है, मई 2023 में। कहाँ पे है? मंडल पार्क, ये है चमोली में। ठीक है, आर्किड पार्क है ये एक प्रकार का। आओ हम सब योग करें अभियान का आरंभ 21 मई को कहाँ से किया गया? तो 21 मई को आओ हम सब योग करें अभियान का जो आरंभ किया गया था ये अल्मोड़ा से किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आओ हम सब योग करें अभियान 21 मई को कहाँ से चलाया गया था? तो यह चलाया गया था अल्मोड़ा से। ठीक है, शुरू कहाँ से किया गया था? अल्मोड़ा से। राज्य में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को सर्वप्रथम 11 अप्रैल 2023 प्रारंभ करने वाला जिला कौन सा है? तो स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक जो कार्यक्रम शुरू किया था ना वो उत्तराखंड का कौन सा जिला था जिसने सबसे पहले किया था? तो चंपावत। ठीक है, चंपावत से क्या हुआ था? स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 11 अप्रैल 2023 को, और राज्य का पहला जिला था। ठीक है, प्रारंभ करने वाला। टी टूरिज्म का विकास राज्य के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो ये 4 जिलों में किया जा रहा है। ठीक है, टी टूरिज्म का जो विकास किया जा रहा है राज्य के 4 जिलों में किया जा रहा है। तो वो 4 जिले कौन कौन से हैं? तो नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर। ठीक है, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले क्या हैं? ये राज्य के ऐसे जिले हैं ना, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर, और चारों क्या हैं? कुमाऊं के हैं। ठीक है, तो ये जिले क्या कर रहे हैं? टी टूरिज्म के विकास के लिए चुने गए जिले हैं। ठीक है, विकास राज्य हेतु कितने जिलों में है? तो पूछा रहा है टी टूरिज्म का विकास राज्य के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो ये इन चारों जिलों में किया जा रहा है। ठीक है, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर, ये 4 जिले सिलेक्टेड हैं इसके लिए। नेक्स्ट हमारा फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्वारा किसे संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया था? तो फरवरी 2023 में जो राष्ट्रपति ने संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था दाताराम पुरोहित की। ठीक है, दाताराम पुरोहित को दिया गया था जिनका संबंध चमोली से है। ठीक है, फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था दाताराम पुरोहित को दिया गया था, और इनका संबंध कहाँ से है? तो चमोली जिले से है। ठीक है, इनका संबंध चमोली जिले से है। नेक्स्ट हमारा अगला हमारा प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो प्रदेश में जो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है ना वो सितारगंज किया जा रहा है। ठीक है, सितारगंज में प्रदेश में पहला
प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है, और जो कहाँ पे है, उधम सिंह नगर में, ठीक है, कहाँ पे, उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट हमारा अगला है, राज्य में हिल शूटिंग एकेडमी का आरंभ कहाँ से किया जा रहा है? तो राज्य में जो हिल शूटिंग एकेडमी है ना, इसका आरंभ श्रीनगर से किया जा रहा है, ठीक है। राज्य में हिल शूटिंग एकेडमी का आरंभ श्रीनगर से किया जा रहा है। आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में डोल आश्रम को किया जा रहा है, ठीक है। डोल आश्रम को आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, और डोल आश्रम कहाँ पे है? तो ये अल्मोड़ा में है, ठीक है, जिसे आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, डोल आश्रम अल्मोड़ा। प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ प्रस्तावित है? तो प्रदेश में जो फिल्म सिटी प्रस्तावित है ना, वो नैनीसैनी पिथौरागढ़ में, ठीक है। प्रदेश में जो फिल्म सिटी प्रस्तावित है वो नैनीसैनी पिथौरागढ़ में प्रस्तावित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला है, वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना की गई है वो देवप्रयाग में की गई है, ठीक है। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना देवप्रयाग में की गई है। डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध केंद्र जो अवस्थित है वो दून विश्वविद्यालय में स्थित है, ठीक है। डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध केंद्र जो स्थित है वो दून विश्वविद्यालय केंद्र, दून विश्वविद्यालय देहरादून में है, ठीक है। डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध केंद्र। और नित्यानंद कौन थे? हमारे देश के पहले क्या थे, सॉरी, हमारे उत्तराखंड के पहले जो मुख्यमंत्री थे ना वो नित्यानंद थे, ठीक है। नित्यानंद स्वामी क्या थे? पहले मुख्यमंत्री थे। अगर निर्वाचित आया था, निर्वाचित एनडी तिवारी थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, प्रदेश का तीसरा डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया? तो हमारे जो उत्तराखंड में है ना, टोटल 3 डॉपलर रडार स्थापित किए गए हैं, ठीक है। पहला मुक्तेश्वर में, दूसरा सुरकुंडा में, और तीसरा लैंसडाउन में, ठीक है। तो प्रदेश का जो तीसरा डॉपलर रडार स्थापित किया गया है वो लैंसडाउन में किया गया है, ठीक है। कहाँ पे? लैंसडाउन। अगर पूछा जाए कि पहला कहाँ पे किया गया है, ठीक है, तो पहला जो किया गया मुक्तेश्वर में किया गया, जो नैनीताल में, ठीक है। पहला मुक्तेश्वर नैनीताल में किया गया था। दूसरा किया गया था सुरकुंडा टिहरी में, ठीक है। दूसरा कहाँ पे? सुरकुंडा टिहरी में। और तीसरा लैंसडाउन में, ठीक है, तीसरा लैंसडाउन में। नेक्स्ट हमारा, G20 वर्किंग ग्रुप कमेटी की राज्य में कितनी बैठकें आयोजित की गई थी? तो G20 की वर्किंग ग्रुप था जो, उसकी जो राज्य में बैठकें आयोजित की गई थी वो 3 थी, ठीक है। G20 वर्किंग ग्रुप की राज्य में 3 बैठकें आयोजित की गई थी। जो पहली थी वो रामनगर में थी, ठीक है। पहली कहाँ पे थी? रामनगर में। दूसरी थी ऋषिकेश में, और तीसरी नरेंद्र नगर में, ठीक है। पहली रामनगर, दूसरी ऋषिकेश, और तीसरी नरेंद्र नगर में क्या थी? 3 बैठकें आयोजित की गई थी। नेक्स्ट हमारा, प्रदेश के किन 2 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है? तो प्रदेश में ऐसे 2 मंदिर जिसमें जाने के लिए ड्रेस कोड लागू किया है, वो दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार में, ठीक है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार और नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश, इन 2 मंदिरों में क्या किया है? ड्रेस कोड बनाया है, ठीक है, यहाँ पे जाने के लिए। तो ड्रेस कोड जो लागू हुआ है दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार में और नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के लिए, ठीक है। अगला हमारा, रेड फॉक्स अभियान का संबंध किससे है? तो रेड फॉक्स जो अभियान का संबंध है वो सुअरों के आतंक से निजात हेतु है, ठीक है। सुअरों का जो आतंक है ना, उससे निजात पाने के लिए रेड फॉक्स अभियान चालू किया गया है, ठीक है। रेड फॉक्स अभियान राज्य द्वारा पशु संरक्षण हेतु चलाया गया प्रोजेक्ट कौन सा है? तो राज्य द्वारा पशु संरक्षण के लिए जो चलाया गया प्रोजेक्ट है ना, वो ए हेल्प है, ठीक है। राज्य द्वारा पशु संरक्षण हेतु चलाया गया प्रोजेक्ट ए हेल्प है। अगला हमारा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए, ठीक है, चलाए गए अभियान की क्या संज्ञा है? तो उत्तराखंड पुलिस ने जो कुख्यात अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन चलाया है ना, वो ऑपरेशन प्रहार चलाया है, ठीक है। ऑपरेशन प्रहार क्या किस लिए संबंधित है? तो कुख्यात जो अपराधी हैं उत्तराखंड के, उनको पकड़ने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया गया है। चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गाँव में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान ऑपरेशन का क्या नाम है? तो पूछा रहा है कि जो चीन सीमा से लगे जो पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गांव है ना, वहाँ पे जो भारतीय सीमा, यानी जो भारतीय सीमा द्वारा जो चलाई गई जो अभियान है उनका नाम क्या है? तो ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है, ठीक है। जोशीमठ और पिथौरागढ़ वाले एरिया में भारतीय सेना द्वारा जो चीन सीमा से लगे हैं ना, पिथौरागढ़ और जोशीमठ, उन वाले एरियाओं में जो भारतीय सेना है उसने ऑपरेशन सद्भाव चलाया, ठीक है, ऑपरेशन सद्भाव। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में राज्य के किस लाइब्रेरी का जिक्र किया गया? तो प्रधानमंत्री जो मन की बात कार्यक्रम करते हैं ना, पूछा रहा है कि उसमें जो राज्य के कौन सी लाइब्रेरी का जिक्र किया गया है? तो घोड़ा लाइब्रेरी कोटबाग नैनीताल, ठीक है। घोड़ा लाइब्रेरी कोटबाग नैनीताल का जिक्र प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में किया है, ठीक है। घोड़ा लाइब्रेरी कोटबाग नैनीताल का। नेक्स्ट हमारा 37वें 2023 का, ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा में हुआ था उसमें उत्तराखंड ने कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो टोटल 24 पदक प्राप्त किए हैं, ठीक है। 37वां राष्ट्रीय खेल जो गोवा में हुआ था 2023 में, उसमें उत्तराखंड ने 24 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें 3 स्वर्ण पदक हैं, 7 रजत हैं और 14 कांस्य हैं, ठीक है। टोटल
34 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें 3 स्वर्ण पदक हैं, 7 रजत पदक हैं और 14 कांस्य पदक हैं। नेक्स्ट हमारा पहला अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन 24 से 28 नवंबर 2023 को किस जिले में किया था? तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय एग्रो है ना, एग्रो फेस्टिवल, ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन टिहरी में किया गया था 24 से लेकर 28 नवंबर 2023 को। ठीक है, कहाँ पे किया गया था ये अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन? टिहरी में। नेक्स्ट हमारा राज्य का पहला पदारूढ़, ठीक है, राज्य में पहला पदारूढ़ कैबिनेट मंत्री कौन था जिसका निधन 26 अप्रैल 2023 में हुआ? तो राज्य का जो पहला पदारूढ़ कैबिनेट मंत्री था जिसका निधन 26 अप्रैल 2023 को हुआ था, वो थे चंदन रामदास। ठीक है, चंदन रामदास कहते पदारूढ़ कैबिनेट मंत्री थे जिनका निधन हुआ था 26 अप्रैल 2023 को।